गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिब्यूट टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, उसी को हम इस क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था नेशनल वॉर मेमोरियल के जो हमारी सोमिया है वो विजिट करती हैं और अपनी फ्रेंड को उसके बारे में बता रही थी। ठीक है, पिक्चर के थ्रू भी हम देख पाते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल। जो बच्चे नेशनल वॉर मेमोरियल आज तक नहीं गए हैं न्यू दिल्ली में, वो यहाँ पे देख सकते हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं, ठीक सामने क्या है, इंडिया गेट, और इंडिया गेट के जस्ट फ्रंट में आपको नेशनल वॉर मेमोरियल देखने को मिलता है। So let's continue. Our teacher also explained the significance of the chakras to us. I found it interesting and hence sharing with you. उसके बाद जो इनकी टीचर्स थी वो उन्हें चक्रास की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताती हैं, और सौम्या को ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भी ये चीज शेयर करती हूँ। द नेशनल वॉर मेमोरियल consists of four concentric circles which are known as Amar Chakra, Veerta Chakra, Tyag Chakra, and Raksha Chakra around a 15-meter tall central obelisk with the eternal flame, the Amar Jawan Jyoti. कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स के इस पिक्चर के थ्रू समझिए बच्चों। बीच में इसको बोला जा रहा है ये सेंट्रल ओबेलिस्क है जहाँ पे अमर जवान ज्योति चल रही है। इसी के इसके चारों तरफ बच्चों क्या है, फोर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिनका सेम सेंटर होता है उन सर्कल्स को कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इनके सेंटर में क्या है, अमर जवान ज्योति, और इसके चारों तरफ क्या है बच्चों, ये फोर सर्कल्स हैं, फोर चक्र हैं, जिनके नाम है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र एंड रक्षा चक्र। आई होप इतना क्लियर है बच्चों आपको। इट ऑल्सो हाउसेस ब्रॉन्ज एंड स्टोन म्यूरल्स एंड ग्राफिक पैनल्स। यहाँ पे क्या भी लगे हुए हैं, ब्रॉन्ज और स्टोन के म्यूरल्स हैं, साथ ही साथ ग्राफिक पैनल्स भी लगे हैं। इजंट इट अमेजिंग? क्या ये बहुत दिलचस्प नहीं है? द इनरमोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द अमर चक्र, ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ इमॉर्टेलिटी। तब वो एक एक करके क्या कर रही है बच्चों, सभी सर्कल्स को डिस्क्राइब कर रही है। तो पहला सर्कल आता है अमर चक्रा, जो किसको सिग्निफाई करता है, सर्कल ऑफ इमॉर्टेलिटी, यानी कि अमरत्व को वो सिग्निफाई करता है। दिस हैज द ओबेलिस्क विद एटर्नल फ्लेम। इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा ओबेलिस्क, जिसमें कि क्या जल रही है, अमर ज्योति जल रही है। ठीक है बच्चों, एटर्नल फ्लेम, क्योंकि एटर्नल का मीनिंग होता है कभी ना मरने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। द अमर जवान ज्योति flame symbolizes the immortality of the spirit of fallen soldiers with the assurance that the nation will never forget their sacrifice. और जो फ्लेम है, इटर्नल फ्लेम है, वो किस बात को सिंबलाइज करती है, वो इस बात को करती है बच्चों कि जो ये सोल्जर्स हैं, भले ही ये अपना शरीर त्याग चुके हैं, पर इनकी आत्माएं जो है, इनकी जो स्पिरिट है, वो हमेशा के लिए अमर है, और ये राष्ट्र कभी भी उनके बलिदान को भूलने वाला नहीं है। इस बात का ये प्रतीक है हमारी अमर जवान ज्योति। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, सेकंड चक्र, सेकंड सर्कल, दैट इज द वीरता चक्र, विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ ब्रेवरी, जिसे सर्कल ऑफ ब्रेवरी भी कहा जाता है। देयर इज अ कवर्ड गैलरी दैट एग्जिबिट्स 6 म्यूरल्स crafted in bronze depicting valiant battle actions of our armed forces. सर्कल ऑफ ब्रेवरी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, ये बहादुरी को दर्शाता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, जो बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन किया है हमारी सेना ने जंग के मैदान में। द थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट्स द त्याग चक्र। तीसरा सर्कल जो कि त्याग चक्र है, वो है बच्चों सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि त्याग, बलिदान का चक्र। इट रिप्रेजेंट्स या ऑनर सिंपलाइजेस द एंशिएंट वॉर फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड चक्रव्यूह। और जो कंसेंट्रिक वॉल्स बनी हुई हैं बच्चों, ये क्या दर्शाती हैं, जो पुराने
वक्त में, इतिहास में आपने चक्रव्यूह नाम सुना होगा, उसी को दर्शाती हैं, उस पैटर्न को ये फॉलो करती हैं। The walls are covered with granite tablets, and individual tablet is solely dedicated to each fallen hero of post-independent India. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये सब जो मॉन्यूमेंट है ये ब्रिक्स का बना है, और हर एक ब्रिक पे ग्रेनाइट की टेबलेट्स हैं, और हर एक टेबलेट बच्चों कंसिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ दीज फॉलन सोल्जर्स। इन फॉलन सोल्जर्स के नेम इन पे लिखे हुए हैं सुनहरे अक्षरों में। द आउटरमोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द रक्षा चक्र, और सबसे आखिर में आता है बच्चों जो सबसे बाहरी घेरा है वो कहलाता है रक्षा चक्र, विच इज नोन एज द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, जो है रक्षा कवच जिसे हम कह सकते हैं वो है। इन दिस चक्र द रो ऑफ ट्रीज इज अ reassurance to the citizens of the country about their safety against any threat, जो इस बात का पूर्णतः भरोसा दिलाता है कि जो इस देश के नागरिक हैं वो अपने सैनिकों के और जवानों के संरक्षण में हमेशा सुरक्षित हैं। उन्हें बाहरी किसी भी शक्ति से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, और ना ही कभी भविष्य में होने वाला है। ईच ट्री रिप्रेजेंट्स द सोल्जर्स, और जो ये पेड़ों से बना घेरा है वहां पे हर एक पेड़ हमारे सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है। वो इंश्योर द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, जो इस देश की बॉर्डर की सीमा पे खड़े हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे भी बच्चों आप देख सकते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में ये सारी चीजें लिखी हैं। अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र को डिस्क्राइब किया गया है। जहाँ पे अमर चक्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको अमर जवान ज्योति देखने को मिलेगी। वीरता चक्र में बच्चों आपको दिखेगा उन आर्म्ड फोर्सेस के हीरोज की कहानी, वेलेंटेक्स, जो बहादुरी के किस्से हैं, उनके कारनामे हैं, उन्हें दिखाया गया है। त्याग चक्र में सभी सोल्जर्स के नेम्स लिखे हुए हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। और रक्षा चक्र में सारे क्या है बच्चों? पेड़ों से घेराबंदी की गई है, और हर एक पेड़ क्या रिप्रेजेंट करता है? उस सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में क्या लिखा है बच्चों? Either slain though shall go to heaven, or victorious though shall enjoy the earth। यानी कि अर्थात अगर हम शहादत देते हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और अगर हम जीत हासिल करते हैं तो हम पृथ्वी पे इसका जश्न मनाएंगे। We spent the whole day from morning to evening at the National War Memorial and the surrounding areas। यहाँ पे सौम्या बताती हैं कि उन्होंने पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक नेशनल वॉर मेमोरियल में ही गुजारा, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेते हुए, और आसपास की जगहों को भी उन्होंने एक्सप्लोर किया। मार्क्ड बाय मेजेस्टिक लॉन्स एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पथ, क्योंकि वहां पे क्या है बच्चों? एक कर्तव्य पथ आपने सुना होगा जहाँ पे परेड भी होती है। आपने आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस इनकी जो परेड देखी होगी बच्चों रिपब्लिक डे पे, वो इसी कर्तव्य पथ पे होती है। और इसके आसपास क्या है? मैजेस्टिक लॉन्स बने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जहां पे सोम्या और उनके क्लासमेट्स पूरा दिन अपना बिताते हैं। We were immersed in the ambience that was solemn and a reminder of what a free nation could achieve। और हम इस बात में खो गए थे कि इस बात की गहराई को समझते हुए, जो हमें बार बार याद दिला रही थी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होने का क्या मायने होते हैं। The overall environment created an emotive experience that was visually inspiring। वहां पूरा एक ऐसा माहौल बन चुका था जो कि साथ ही साथ हमें एक अनुभव दे रहा था, किसका?
एक इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, एक प्रेरणादायक अनुभव में वो कन्वर्ट हो चुका था। वो पूरा का पूरा एजुकेशनल ट्रिप, आई फेल्ट एज इफ आई हैड डेवलप्ड बॉन्ड विद द प्लेस। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने कुछ रिश्ता सा बना दिया था, स्थापित कर लिया था उस जगह के साथ। आई लर्नड अ लॉट, मैंने बहुत कुछ सीखा वहां पे। बट आई ऑल्सो हैव टू एडमिट दैट द वेरियस डिस्कोर्सेज ऑन द डे ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज। पर मुझे इस बात को भी मानना पड़ेगा कि जो जो चीजें मैंने देखी, जो जो चीजें मेरे अनुभव में आई पूरा दिन, उन चीजों ने मेरे आंखों में क्या ले आए? आंसू ले आए। इट वॉज सैड टू थिंक अबाउट द मैसिव डिवास्टेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय द वॉर्स। ये देख के बहुत ही दुख होता है कि वॉर्स के वजह से, युद्ध के वजह से कितनी सारी तबाही हुई है और कितने लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। इट मोटिवेटेड मी टू लिव अ लाइफ वर्दी ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर हीरोज। इससे मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि जिस जीवन के लिए, जिस स्वतंत्र जीवन को देने के लिए हमारे हीरोज ने सेक्रीफाइस किए हैं, मैं उसको क्या कर सकूं? वर्थ इट बना सकूं, उसको कामयाब बना सकूं। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? After our visit, the class decided to make presentations on stories of valor of the brave hearts we came across at the National War Memorial. इसके बाद क्या होता है बच्चों, जब ये अपने ट्रिप से, एजुकेशनल ट्रिप से वापस आ जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इन्हें टास्क दिया जाता है कि वो प्रेजेंटेशन देंगे और उस प्रेजेंटेशन में वो स्टोरीज बताएंगे, बहादुरी की किस्से जो इन्होंने वहां पे जाके नेशनल वॉर मेमोरियल में सीखे। We divided ourselves into 5 groups. हमने अपने आप को 5 ग्रुप्स में बांटा। We are choosing martyrs to make presentations depicting their courageous stories. और अब हम चूज कर रहे हैं हर एक ग्रुप कि हम किस बहादुर सैनिक के ऊपर कहानी सुनाएं। Our teacher also have advised us to share our experience during the school assembly. और हमारे टीचर ने हमें ये एडवाइस किया है कि हम अपने आइडियाज को, एक्सपीरियंस को स्कूल असेंबली में भी शेयर करें सभी बच्चों के साथ, ताकि उन बच्चों के साथ जो वहां पे विजिट नहीं कर पाए, वो भी उस जगह के महत्व के बारे में जान सके। आई एम डिलाइटेड that all the students of our school will get to know about the National War Memorial and the soldiers it commemorates. और मुझे इस बात को बहुत बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे स्कूल के बच्चे भी ये जान पाएंगे नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में और उन सोल्जर्स के बारे में। I am going to give a presentation on the story of Major Padmapani Acharya, who fought for India in the 1999 Kargil War and was awarded the Mahavir Chakra. और जो हमारी ऑथर है, ऑथर कह सकते हैं या फिर जो सौम्या है, जो अपना स्टोरी डिपिक्ट कर रही हैं, वो कहती हैं कि मैं प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ मेजर पद्मपाणी आचार्य के बारे में, जिन्हें महावीर चक्र दिया गया था 99 के कारगिल युद्ध में। आप देख सकते हैं बच्चों, ये है मेजर पद्मपाणी आचार्य, 21 जून 1968 टू 28 जून 1999। और ये उनकी बच्चों सिटेशन है मेजर पद्मपाणी आचार्य की। 2 राजपूताना राइफल्स में वो थे, पोस्टमसली उनको महावीर चक्र दिया गया था। ऑन 28 जून 1999 मेजर पद्मपाणी आचार्य एज अ कंपनी कमांडर, उस दिन वो कंपनी कमांडर थे, was assigned the formidable task of capturing an enemy position which was heavily fortified. उन्हें टास्क दिया गया था कि उन्हें दुश्मन की पोजीशन को कैप्चर करना है। और वो पोजीशन कैसी थी बच्चों? बिल्कुल किलाबंद पोजीशन थी, यानी कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सिक्योर और सेफ रखा हुआ था। स्ट्रांगली हेल्ड एंड कवर्ड विद माइंस, और चारों तरफ क्या लगा रखी थी बच्चों ने? माइने बिछा रखी थी। स्वीपिंग मशीन गन
एंड आर्टिलरी फायर, और मशीन गन्स चालू थी और आर्टिलरी फायर भी लगातार गोलियां बरसा रही थी। Success of the battalion and brigade operation hinged on the early capture of this position. और सक्सेस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करती थी कि अगर इस पोजीशन को जितना जल्द से जल्द कैप्चर किया जाता उतनी जल्दी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते। However, the company attack almost faltered at the very beginning when the enemy's artillery fire came down squarely on the leading platoon, inflicting large number of casualties. लेकिन ये जो अटैक था इसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। वहां की आर्टिलरी फायर ने जब पहली प्लाटून जो सबसे आगे लीड कर रही थी उस पे एनिमी ने फायर चालू करी और बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई। विद अटर डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी, अपनी सुरक्षा का ध्यान ना रखते हुए पद्मपानी took the reserve platoon of his company, उन्होंने रिजर्व प्लाटून को अपने साथ ले गए एंड लेड इट थ्रू रेनिंग आर्टिलरी शेल्स, और आर्टिलरी शेल्स के बरसात होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे। Even as his men were falling to the murderous enemy fire, he continued to encourage his men and charged at the enemy up the steep rock face with his reserve platoon. भले ही उनके साथ के सैनिक, साथ के जवान दुश्मन की गोलियां खाकर गिरते रहे, लेकिन वो फिर भी अपने सैनिकों को एनकरेज करके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। Unmindful of the hail of bullets from the enemy's position, Major Padmpani Acharya crawled up to the enemy position and lobbed grenades. और इसी तरह से आगे रेंगते हुए पद्मपानी जाते हैं और एनिमी की पोजीशन पर ग्रेनेड दाग देते हैं। In this daring assault, Major Acharya was severely injured. इस बहादुरी भरे कारनामे को करते वक्त मेजर आचार्य काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। डिस्पाइट बीइंग सीरियसली इंजर्ड एंड अनेबल टू मूव, जख्मी अवस्था में और ना चल पाने की हालत में भी ही ऑर्डर्ड हिज मेन टू लीव हिम, वो अपने आदमियों से को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें वहीं छोड़ दें एंड चार्ज एट द एनिमी, और दुश्मन पे हमला करें। While he continued to fire at the enemy, और जब वो उनको कवर फायर देते रहे। The enemy position was finally overrun, और दुश्मन की पोजीशन पे वो क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। And the objective was captured, और अपना उद्देश्य उन्होंने पूरा कर लिया। After completion of the mission, the officer, however, succumbed to his injuries. लेकिन इस मिशन के कंप्लीट होते ही क्योंकि घाव और चोटें इतनी ज्यादा थीं, तो इस वजह से मेजर पद्मपानी की मृत्यु हो जाती है। He displayed exceptional courage. उन्होंने एक अद्भुत साहस, लीडरशिप और स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस दिखाया इन द फेस ऑफ द एनिमी, दुश्मन के सामने। Before he went into battle, he wrote a letter to his father that he was not afraid or scared about losing his life while trying to protect motherland. युद्ध में जाने से पहले उन्होंने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा था जिसमें वो कहते हैं कि वो मृत्यु से भयभीत नहीं है, एंड ही जस्ट वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज मदरलैंड, और वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर है। कोटिंग श्रीमद् भगवद गीता, ही वेंट टू से, गीता की कुछ पंक्तियों को कोट करते हुए वे कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा व भोक्ष्यस्य महीम, तस्मा दुस्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। It is explained in English as, if you fight, you will either be slain on the battlefield and go to the celestial abodes, or you will gain victory and enjoy the kingdom on earth. अगर युद्ध में तुम शहीद हो जाते हो तो तुम कहाँ जाओगे, सेलेस्टियल अबोर्ड्स, यानी कि आप स्वर्ग में आपका स्वागत होगा, और अगर आप जीतते हैं तो आप पृथ्वी पर राज करेंगे। Therefore arise with determination,
इसलिए उठिए, ओ सन ऑफ कुंती। ये कौन कह रहे हैं बच्चों? ये कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, उसे सन ऑफ कुंती, उठो तुम और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। We reached Bengaluru yesterday. I have written a long letter as I could not help sharing the inspiring experience with you. बताती हैं सौम्या कि हम बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और मैंने इतना बड़ा लेटर सिर्फ इसलिए लिखा ताकि मैं तुम्हारे साथ इस अनुभव को क्या कर सकूं, साझा कर सकूं। Give my regards to your mom and dad. I miss you. Your mom's chole bhature. You know I am foodie. Say hello to Amit. Your friend सोम्या। और इसी के साथ बच्चों क्या होता है? Yes students, with this सोम्या के द्वारा लिखा हुआ लेटर आनंदा के लिए यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों, जहाँ पे वो वेयर शी इज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल विद हर फ्रेंड। ठीक है बच्चों, ये आपका वन साइड ऑफ लेटर था। इसका रिप्लाई में आनंदा भी सोम्या को लेटर देती है। उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।